फुटबॉल लगता काफी सिंपल गेम है देखने में, 22 प्लेयर्स, एक बॉल और एक नेट। पर एक्चुअल में ये ग्रास पर खेलने जाने वाली एक हाई स्पीड लाइव चेस गेम है। हर प्लेयर का एक स्पेसिफिक जॉब और यूनिक रोल होता है। पंडित्स अक्सर क्लासिक टर्म्स लेते हैं, लाइक क्लासिक नंबर 10 या फॉल्स 9 बोलते हैं, पर इनका असली मतलब क्या है आज हम पिच कर रहे हैं हर एक रोल को, और हर एक रोल आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा। द गोलकीपर स्टार्ट करते हैं उस प्लेयर से जो एब्सोल्युटली लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। पहले इनका काम सिर्फ बॉल को नेट से बाहर रखना होता था एज अ ट्रेडिशनल शॉट स्टॉपर। फिर मैनुअल नॉयर जैसे ग्रेट कीपर्स स्वीपर कीपर्स का रोल ले आए, जो एक्स्ट्रा डिफेंडर की तरह डेंजर क्लियर करने के लिए बॉक्स के बाहर रश करते हैं। और अब मॉडर्न टॉप कीपर्स लाइक थीबो कोर्तुआ इनक्रेडिबल पासर्स भी होते हैं, जो अपने गोल से अटैक लॉन्च कर सकते हैं। द सेंटर बैक्स डिफेंस का एब्सोल्युटली बैकबोन होता है। सेंटर बैक्स ये यूजुअली 2 के पेयर में खेलते हैं और इनका मेन काम होता है अटैक्स को शुरू होने से पहले ही रोक देना, ताकि गोलकीपर का जॉब आसान हो सके। ये शॉट्स ब्लॉक करते हैं, हेडर्स जीतते हैं और ऑफ साइड ट्रैप सेट करते हैं। टीम्स में अक्सर एक कूल बॉल प्लेइंग डिफेंडर होता है जो परफेक्ट पास से दूसरे टीम की डिफेंस स्प्लिट कर देता है, और एक होता है नो नॉनसेंस डिफेंडर जिसका काम होता है सिर्फ बॉल जीतना और बॉल को डेंजर एरिया से क्लियर कर देना। फुल बैक्स एंड विंग बैक्स साइड लाइन्स पर आपको मिलेंगे फुल बैक्स और विंग बैक्स। फुल बैक्स एक क्लासिक 4 प्लेयर डिफेंसिव लाइन में खेलते हैं। इनका काम है ऑपोजिशन के स्पीडी विंगर्स लाइक लेफ्ट विंगर और राइट विंगर को रोकना और अटैक में क्रॉसेस डालना और अटैक में मदद करना अपने विंगर के। ये डिफेंस में भी आकर सपोर्ट करते हैं और ट्रैक बैक करते हैं। This requires a lot of stamina, especially wing backs. Wing backs एक 3 सेंटर बैक सिस्टम में खेलते हैं, जो इन्हें आगे बॉम्ब फॉरवर्ड करने का लाइसेंस देता है। ये अपने कॉर्नर फ्लैग से लेके ऑपोजिशन के कॉर्नर फ्लैग तक रन कवर करते हैं। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टैमिना, क्योंकि इनको ट्रैक बैक करके डिफेंड भी करना पड़ता है। द मिडफील्ड शील्ड एंड इंजन। अब आते हैं पिच के हार्ट पर, जहाँ गेम्स जीते या हारे जाते हैं। द इंजन रूम इसके 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स होते हैं। सबसे पहले द शील्ड यानी नंबर 6। ये डिफेंसिव मिडफील्डर डिफेंस के आगे एक बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं। क्लाउडे माकेलेले इस रोल में इतने डोमिनेंट थे कि लोगों ने इस पोजीशन का नाम ही माकेलेले रोल से बुलाना शुरू कर दिया। फिर आते हैं द इंजन यानी नंबर 8। ये बॉक्स टू बॉक्स सेंटर मिडफील्डर है जो अटैक, डिफेंस और पास और शूट सब करता है। जिडान और स्टीवन जेरार्ड इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इनका काम होता है डिफेंस और अटैक में एक कनेक्शन जोड़ना। और तीसरा है द क्रिएटर या नंबर 10। ये अटैकिंग प्ले मेकर होते हैं जो स्ट्राइकर्स के ठीक पीछे पॉकेट ऑफ स्पेस में ऑपरेट करते हैं। इनका काम है अपने ब्रिलियंस और एक परफेक्ट पास से डिफेंस को अनलॉक करना, ठीक वैसे ही जैसे मैराडोना और पेले करते थे। अब आते हैं अटैक पे, यानी विंगर्स एंड स्ट्राइकर्स। 2 विंगर्स होते हैं, लेफ्ट विंगर, राइट विंगर, और ये दोनों विंगर्स के बीच में एक स्ट्राइकर खेलता है। मॉडर्न गेम में अब इन्वर्टेड विंगर्स का भी डोमिनेंस है। ये अपने वीकर फुट की साइड पर स्टार्ट करते हैं ताकि अंदर कट करके अपने स्ट्रॉन्गर फुट से शॉट ले सके, लाइक लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन हिज प्राइम। और देन आता है द स्ट्राइकर यानी नंबर 9। इनका एक ही सिंपल जॉब है, गोल स्कोर करना। These are of 3 types basically. एक होते हैं टारगेट मैन जो बॉल होल्ड करते हैं, दूसरे होते हैं पोचर्स जिनका काम है पेनल्टी बॉक्स प्रेडेटर्स यानी टच लेके सीधा गोल मारना। इनका काम बॉल होल्ड करना ज़्यादा नहीं रहता है। और फिर आते हैं एडवांस्ड फॉरवर्ड्स लाइक थियरी ऑनरी या ब्राजीलियन रोनाल्डो, जो सब कुछ कर सकते हैं, होल्डिंग, पोचिंग और टारगेट मैन। लेकिन अब आते हैं मॉडर्न फुटबॉल की सबसे ट्रिकीएस्ट और ब्रिलियंट रोल पर, दैट इज द फॉल्स 9। ये प्लेयर स्ट्राइकर जैसा दिखता तो है, पर आगे रहने के बजाय एक सीक्रेट प्ले मेकर होता है जो मिडफील्ड में ड्रॉप करता है। पेप गार्डियोला की बार्सिलोना टीम इसका प्राइम एग्जाम्पल थी। उन्होंने मेसी को इस फॉल्स 9 रोल में यूज करके एक टैक्टिकल चेकमेट क्रिएट किया था। अगर डिफेंडर्स मेसी को फॉलो करते थे तो बाकी प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता था, और अगर मेसी को नहीं फॉलो करते तो मेसी खुद गोल मार देता था। दैट वाज द सीक्रेट ऑफ पेप्स प्राइम बार्सिलोना। तो अब आप जानते हैं कि ये सिर्फ 11 प्लेयर्स घूम नहीं रहे पिच पे हेडलेस चिकन की तरह, ये एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड मशीन की तरह काम करते हैं।
मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अब जब आप हर रूल समझ चुके हैं तो आपके हिसाब से फुटबॉल पिच पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल और पोजीशन किसकी है? ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में।